दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पेश है श्री रामचरितमानस कथा का लंका कांड भाग 3, जो कि पेज 725 से लेके 734 तक का पाठ है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार सुनने से पहले प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अंगद तहि बलि कर बालक उपजे हो वंशांग नल कुल पालक। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायो निज मुख तामस दूत कहयो। अरे अंगद, तू ही बालिका लड़का है। अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल के बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया? तो व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुंह से तपस्वियों को दूध खिलाया। अब कब कुशल बाली कही आई, वैसे बचन तब अंगद गई। दिन 10 गए बाली पही जाए, मुझे कुशल सखा उड़लाई। अब बाली की कुशल तो बता। बचन अब अंगद कही, दिन 10 गए बाली पही जाए, बुझे कुशल सखा उड़लाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जैसे होई, सो सब जही समझाई सोही। सुनो सड भेद होई मन ताके, ऐसे रघुबीर हृदय नहीं ताके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसे कुशल होती है, वे सब तुमको वे सुनावेंगे। है मूर्ख, सुन। भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर जी ना हो। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक दस्सी। अनड़ बधीर नाश कही, नैन कान तब भी। सच है, मैं तो कुल नाश करने वाला हूँ, और है रावण तू कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसे बातें नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव मिरंची सुर मुनि समुदाय, चाह जासु चरण सेवकाई। तास तू तो होई हम कुल बोरा, ऐसी सुमति और भी हरि न तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा देह फटा नहीं जाता। सुनी कठोर बानी कपिकेरी, कहे दशानन नैन दतोरी। खल जब कठिन वचन सब कही, सहु नीति धर्म में जानत ऐहु। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेड़ कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि तू नीति और धर्म को जानता है, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। के कपि धर्मशीलता तोरी, हम हो सुन कृत मत जन चोरी। देखे नयन दूत रखबारी, बूढ़ी नमर धर्म मत धानी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह है कि तुमने पराई स्त्री को चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आँखों में देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। कान नाक बिन भगनी निहारी, चमकिंत तुम्हें धर्म दिखाई। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दर्शु हम बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जनि जल पसी जड़ बस जंतु, कपिसोट विलोक मम बाहु। लोकपाल बल विपुल सजी, गर्जन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, रे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजा तो ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को गुरेसने के लिए राहु हैं। पुणी नभ सर मम कर निकर कमलय, पर करी बाँस सोबत भयु मरालय। शंभ सहित कैलाश। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तलाक में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम रे कटक माज सुने अंगद, मोसन मेरे से कवन जोधा पद। तब प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुजता सुतुक दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता
ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सके? तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी से दुखी से उदास है। तम ऐसे गरीब कल दम दो अनुज हमारी वीर सदसो जाम बत मंत्री यदि बूढ़ा सो की होए अब समरूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो रहा। मेरा छोटा भाई विभीषण तो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामन बहुत बूढ़ा है, वे अभी लड़ाई में क्या चढ़ उधर सकता है। शिल्पी करम नारायण नर नीला हे कपि एक महान बलशीला। आवा प्रथम नगर जही जारा सुनत बचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। ये वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहूँ निश्चर नाहा सोचे हु की सिक नहीं पर दाहा। रावण नगर अल्प कपि दही सुनी अगर वचन सत्य को सही। हे राक्षस राज सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगदिजय योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया, ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुबन सरा रहु रावण सो सुग्रीव के लघु धामन। चलई बहुत सो वीर न होई पटवा कबरी लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बड़ा योद्धा कहना सराहा है, वे तो सुग्रीव पर एक छोटा सा दौड़ कर चलकर हरकारा है। वे बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगर कपि जरो बिने बक आयुष पाई। फिरी न गए सुग्रीव पही तही बे रहा लुकाई। क्या सचमुच हो उस वानर ने प्रभु को आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है कि इसी डर से वे लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। सत्य कहे दस कंठ सब मोही न सुनि कुछ कहो न हमरे कटक अस सो सन लड़त सो। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझसे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा है नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन कर नीति असी आही। जो मृगपति बध के मेघहू भलगे करे कोई ताही। प्रीति और बैर बराबरी वालों से ही करनी चाहिए। नीति ऐसा ही है, सिंह आन मेढक को तो मारे तो क्या उन्हें कोई भला कहेगा। यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बांधे बड़े दोस्त। तदपि कठिन दस कंठ सुनु छत्र जाति करे रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी को लघुता है तो बड़ा दोष भी है। तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रउदी धनु वचन भर हद्य देव श्री पुखी। प्रति उत्तर सड़सी नहीं मनहु करत भट दस शीस। वक्रति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जगा दिया। वीर रावण उस बाण को मानो प्रत्युक्त रूपी संडियों को निकाल रहा है। हंसी बोलो दस बोली तब कपि करे बड़े गुण एक। जोर प्रतिपाल हिता सुहित करे उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है जो इसे पालता है। उसका वह अनेकों उपायों से भला करके वे चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु का जा जहे ते नाचे प्रहिलाजा। नाचे कुंदी करे लोग रिझाई पति हित करे धर्म रिपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता रहता है। कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म के निपुण है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति प्रभु गुण गस गई से भांति। मैं गुण गाह गबरम सुजाना तब कटुरटनी करे नहीं गाना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक को खुद के प्रकार कैसे ना बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और पास और समझदार हूँ। इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान ध्यान नहीं देता। कहे कपि तब गुण गहकदाई। सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। वन बिंदन से सुतपति जारा तदि तपते ही कछु कृपा पारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्रहणता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारी पुत्र को मारकर नगर जला दिया था। तो भी तुमने अपने गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसके तुम्हारे गुण भी अपार नहीं किया। सोई विचारी तब प्रगति सुहाई। दस कंदर में किने बैठे ठाई।
देखा हुआ है जो कभी भाषा, तुमरे लाज न रोशना माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार करके हे दशग्रीव मैंने कुछ दृष्टा की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मेरे प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें ना लाज है, न क्रोध है, न चिढ़ है। जो असीमति पित खाय कीसा, कही ऐसे वचन हंसा दस सीसा। पित ही खाई खते पुनितो ही, अब ही समुझी पड़ा कुछ मोही। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू आप बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ ही बात है मेरी समझ में आ गई। बाली विमल जस भाजन जानी, हत उन क्रोध अश्रम अभिमानी। कही रावण रावण जग केती, में निज सरबन सुन सुन जेते। अरे नीच अभिमानी बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, ये तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उसे सुन। बाल ही जितन एक गयु पताल, राखो बंद शिशुर है साला। खेल ही बालक मार है जाई, दया लागे भाई दिन छोड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा था। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी शेष भुज देखा, धाई धरा जिम जंतु विशेषा। कौतुक लगे भवंते आवा, सो पुलसी बुली जाई छुड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु ने देखा और उसे तोड़कर उसके एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशों के लिए वे उससे घर ले आया। तब पुलगस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सकुच तही, अति रहा बलि निखाक। इन महु रावण में कमन सत्य बधई तज सामाक। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वे बहुत दिनों तक बाल की आँख में रहा था। इनमें तुम कौन से रावण हो? खींच कर छोड़कर सच सच बताओ। सुनो सठ सोई रावण बलशीला, हर गिरि जान जासे बल लीला। जान उमापति जा ससुराई, पुजय जही सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसके भुजाओं की लीला करामत कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था। फिर सरोज निज करे उतारी, पूजहि अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जाने दिक्पाला, सठ अजहु जिन्हें में उड़साला। सिर रूपी कमलों को अपनी हाथों से उतार उतार कर मैंने अनगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वे आज भी चुभ रहा है। जान ही दिग्गज और कठिनाई, तब जब भी रह जाई बरियाई। जिनके दर्शन कराल के फूटे, उड़ लागत मुलक इव टूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती का कठोरता को जानते हैं, जिसके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनकी ज़बरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे। अपना चीप भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते हैं। वे मूली की तरह टूट गए हैं। जासु चलत डोलत ही धरनी, चढ़त मन जरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने न सरवन आलोक प्रतापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने से क्या तूने मुझको कानों में कभी नहीं सुना? ते ही रावण कही लघु कही, नर कर करही बखान। रे कपि बर बर खरबल, खल अब जान तब ज्ञान। उस महान प्रतापी और जग प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुने अंगद संकोप कर पानी, बोल संभारी अधम अभिमानी। शेष बाहु जगन अपारा, देन अनल सम जासु कुटारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले और नीच अभिमानी संभाल कर सोच समझ कर बोल। जितना फड़सा सहस्र बाहु की भुजाओं में अन्य वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु पर सुसाग खर खारा, पूरी नृप अग्नित बहुबारा। तासु गर्भ जय की देख भागा, सो नर के हूँ दस शीसा भागा।
जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए। पर परशुराम जी की गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दस्सीस वे मनुष्य क्यों कर है। राम मनुष्य कर से रस भंगा, धन भी काम नदी पुण्य गंगा। पस सरोधे नुकल्पतरु रूखा, अन्नदान रूप से पीयूषा। क्यों रे मूर्ख दंड, श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धर्मधुरी है, और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, और कल्पवृक्ष क्या पेड़ है, अब भी क्या दान है, और अमृत क्या राम है। बनते खग सहसासन, चिंतामणि पुनि अमल दसानन। सुन मदे मंदर लोक बैठंखा, बैकुंठा लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। गुरुर जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा हो लोभ है। सेन सही तब मानमती, अनुजारी पुरजारी, कसरे सठ हनुमान कपि गए जो सब सुत मारी। सेना समेत तेरा मान मत पर, और अशोक वन को उजागर, नगर को जलाकर, और मैंने पुत्र को मारकर जो लौट गए, तू उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं। सुनु रावण परे हरि सतुराई, भजसी ना कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भय से राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखी न तो ही। अरे रावण चतुराई का पट छोड़कर सुन, कृपा के समूह से रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्म और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मूढ़ जुता जान मन से गाला, राम भय रस होई हाला। तब सिर निगरे कमी दे आगे, पर ही धरनी राम सर लागे। हे मूढ़, व्यर्थ गाल न मार, डिग न हाँक। श्री राम जी से पैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। ते सब सिर कंदुक समनाना, खेल ही भालू की सचोगाना। जब ही समर को पति रघुनायक, छुट ही अति कराल बहुसायक। और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों को चौगुना खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी से युद्ध के कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बाण से पान छूटेंगे, तब ही चलई अस गाल तुम्हारा, अस विचारी भजु राम उदारा। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महान जल जनुघृत परा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा। ऐसा विचार करके उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी को भज। अंगद ने ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण से बंधु समसुत प्रसिद्ध संकारी, मोर पराक्रम नहीं सुने तितई चराचर झारी। अब वे बोला, अरे मूर्ख कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तू सुना ही है नहीं है। मैं संपूर्ण जड़ चेतन के जगत को जीत लिया है। सठ शाखा मृग जोर सहाय, बंधा सिंधु यहाँ पर बुताई नाही। खग अनेक परिसा, सोर न होई ते सुन सब सीसा। रे दुष्ट, बानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इसी से वे सभी सूरवीर तो नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, जयते बूढ़ भय सुर नर झूरा। 20 पायोध्या गाध पारा, को अस वीर जपाई पारा। मेरी एक ऐसी भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मुनि से डूब चुके हैं। कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। दिक पालन में नील भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जो पे समर सुभट तब ना था, पूनी पूनी कैसी जाग गुन गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक के जल भरवाया है, और तू एक राजा का मुझे श्वेत सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसिठ पठै कहीं राजा। रिपुसन प्रीति करई नीलाजा, चोर बिन मथन निरखु मम बाहु। पुनि सड कपि निज प्रभु सराहु। तो फिर वे दूत किस लिए भेजता है। शत्रु से प्रीति संधि करते हुए से लाज नहीं आती। पहले के लाज का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर मेरे मूर्ख बानर अपने मालिक की सराहना करना। सुर कवन रावण सरिस सब कर कटे, जय शीस
होने अनल अति हर्ष बहुबार साखी गोरी। इस रावण के समान शूरवीर कौन है जिसके अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जरत बल कह जभी कपाला विधि के लेख अंक नहीं भाला। नर के कर अपान बंद बाँची हंसई जान विधि के आंसई। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललटाओं पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे तब मनुष्य के हाथ से अपनी मूर्ति होना पाँच कर विधाता कोई वाणी देख को सत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समुझे त्रास नहीं मोरे लिखा बिरंच जटमति मोरे। अन वीर बल सट मम आगे पुनि पुनि कैसे लाजपति त्यागी। उस बात को समझकर समरण करके भी मैंने मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्राह्मणों के भर्ती भरम से ऐसा लिखा गया था। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर को बल कहता है। के अंगद सल जग माही रावण तो ही समान कोई नाही। लाजे बंद तब से सुभाऊ निज मुख सुज गुण कैसी न खाऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तूने समान लज्जावन जगत में कोई नहीं है। लज्जा शीतल तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुँह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर और उसेल कथा चित रही तांते बार बीस में कही। सो भुजबल रखे उर घाली जितहु सहस बाई बले बाली। सिर काटने और कैलाश को उठाने की कथा चित्त में जड़ी हुई थी। इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बाल को तो तूने हद्दे में टाल छुपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्रबाहु बलि को बालिका को जीता था। सुनमति मंद देही अब पूरा काटे शीस गए हो इस पूरा। इंद्रजाली कहु कहु नबीरा काटु निज कर समल शरीरा। अरे मंदबुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वे अपने ही हाथों से अपना सारा शरीर काट डालता है। जरहि पतंग मोह बस भार वही खर बिंद। ते नहीं सूर कहा वही समुझी देखू मति मंद। अरे मंदबुद्धि, समझ कर देख, पतंगे बहु बस आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कदर कारण शूरवीर नहीं कहलाते। अब जानी बड़ बातल खल करही सुन मम वचन मान परिहरही। 10 मुख में नाम सिटी आयु अस विचारे रघुबीर पठायु। अरे दुष्ट, अब मत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे 10 मुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुबीर जी ऐसा विचार करके मुझे भेजा है। बार बार अस कही कृपाला नहीं गजारी जसु बंधु सुकाला। मन महु समुझे वचन प्रभु के रे सही कठोर वचन सठ तेरे। कृपालु श्री रामचंद्र जी बार बार ऐसा कहते हैं कि स्वर के मारने सिंह के यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाहि ता करे मुख भंजन तोरा ले जाता उसित ही बरजोरा। जन हूँ तबल अधम सुरारी तूने हरि नहीं बढ़तारी। नहीं तो मेरे मुख तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले आता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था जब तूने पराई स्त्री को हर चुरा लिया था। ते निश्चरपति गर्भ बहुता मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो ना राम अपमान नहीं डरहु तो ही देख 10 कोतक कहू। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री रामचंद्र जी के अपमान से डरूं तो तेरे देखती देखते से ऐसा तमाशा करूं कि तो ही पटकी मही से निहती चौपट करी तब गाऊँ। तब जोबन समेत सड जनक सुतय ले जाऊँ। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके अरे मूर्ख तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी को ले जाऊँ। जो वस करे सदपि न बढ़ाई मोहे बंधे नहीं कुछ मनुषाई। कोल काम बस कृपन विमूढ़ा अति दरिद्र सही अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो मैं इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने से कुछ भी पुरुषता भाव दृढ़ ही है।
वाम मर्गे कामी कंजूस अत्यंत बूढ़ अति दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा सदा रोग बल संतत क्रोधी विष्णु विमुख सती संत विरोधी तनु पोषक निंदक दिखानी जीवन सब 14 प्राणी नित्य का रोगी निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला भगवान विष्णु से विमुख वेद और संतों को विरोधी अपना ही शरीर पोषण करने वाला पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस विचार खल बंधुना तो ही अब जानी निश्चय बुझा वही मोड़ी सुन संकोप करनी चरनाता अधर दसंदसी मिचता। अरे दुष्ट ऐसा विचार करके मैं तुझे नहीं मारता, अब तू मुझे क्रोध न पैदा कर, मुझसे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों को हाथ कीटता हुआ क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरण जन ऐसी छोटे बदन बद बही निकामी कटु जलन से सब कपि बल जाके बल प्रताप बुद्धि तेज नता के। अरे नीच बंदर तू तो मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा है। अरे मूर्ख बंदर तू जिसके बल पर कूड़वे वचन बक रहा है उसमें वन प्रताप अद्दि तथा तेज कुछ भी नहीं है। आगुन अपान जानी देही दिले पिता बनवास सो दुख अब जुबती बिरह पुनि निजी दिन मनवास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दिया था। उसे एक तो वह उसका दुख और दूसरा युवती स्त्री का विरह और फिर रात दिन मेरा ही बना रहता है। जिनके बल कर गर्भ ही ऐसे मनुज अनेक खाई निशाचर दिवस निचि मूढ़ जम जोत जी टेक। जिनके बल का तुझे गर्भ है ऐसे अनेकों मनुष्य को तो राक्षस रात दिन खाना खाते हैं। अरे मूर्ख जिद छोड़कर समझ विचार कर, जब तो ही किन्हें राम की निंदा क्रोध बंद अति भय कबिंदा। हरि हर निंदा सुनित काना हुई पाप को धात समाना। जब उसने श्री रामचंद्र जी की निंदा की तो कपि से संगत अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव जी की निंदा सुनते हैं उसे गोवध के समान पाप होता है। कटकटाव कपि कुंजर भारी दंड भज दंड तमिक बति भारी ढोल धरणी सभा सद खसे चरे भाजी भे वरुण ग्रेसी। बानर शेष अंगद बहुत जोर से कटकटाए, शब्द की आरोहण तमक कर जोर से अपने दोनों भुजाओं को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिसे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भयरूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारी उठा दस कंदर भूतल परे मुकट अति सुंदर। कुछ तेही तेली चिन्ह संभारे कछु अंगद प्रभु पास पधारी। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा और उसने अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर गया। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधा कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिया। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये श्री रामचरित कथा मानस कथा का लंका कांड का ये भाग अब समाप्त होता है। आपको ये भाग कैसा लगा? कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे आप रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष रुषारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभुषुंड गुरुर के ही की।
कलिबन हरणी विषेरस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जबती की, दलन रोग भव मुरि अमी की। तात माद तब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।